रायबरेली जिले में 5वें चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली सीट के लिए भाजपा व कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं घोषित किए हैं, जिसके चलते जहां भाजपा नेता व कार्यकर्ता कांग्रेस के ऊपर हमलावर हैं, वहीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता 5वें चरण में चुनाव होने के चलते अभी कैंडिडेट की घोषणा में कोई जल्दबाजी नहीं होने की बात कर रहे हैं और वो आश्वस्त है कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में आएगा। तो पिछले 5 साल में वो एक बार भी यहाँ नहीं आई हैं और उससे पहले भी जब चुन के जाती थी तो 1 या 2 बार आती थी बीच में कभी, और वो भी एक पर्सनल कार्यक्रम में आती थी। तो उसमें कोई इनको स्वास्थ्य खराब होने या बढ़ती उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो पार्लियामेंट में तो पहुंची गई है ना, वहाँ तो जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो ये कारण यही था जी की जो लहर पूरे देश में चल रही है, रायबरेली भी उससे अछूती नहीं है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के अंदर राहुल गांधी जी की जो दशा हुई, उससे गांधी परिवार को यह समझ में आ गया है कि अब उत्तर प्रदेश में उनके लिए कहीं पे भी लड़ने के लायक स्थिति नहीं बची है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो हमारी सांसद सोनिया गांधी जी हैं, पिछले 5 वर्ष यहाँ की जनता ने जिताया पिछले चुनाव में। इसके बाद से ये 5 वर्ष तक आई नहीं यहाँ पर, और न ही इनकी कोई सुधि ली गई जनता की यहाँ पर कि जनता ने इनको यहाँ से जिताया था। इसके बाद ये आई नहीं, तो इससे ये खुद जो है हतोत्साहित हैं, खुद तो चली गई यहाँ से। और गांधी परिवार से यहाँ पर रायबरेली में कोई लड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं कर रहा है कि इन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं यहाँ पर, तो किस मुंह से यहाँ पर ये लड़ेंगी, किस मुंह से वोट मांगी। इसके पूर्व में भी जब चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस ने रायबरेली से कभी भी प्रत्याशी नहीं घोषित किया। इसलिए नहीं किया कि रायबरेली को अपना परिवार और कांग्रेस का गढ़ हमेशा गांधी नेहरू परिवार ने माना है। इंदिरा जी के समय से भी कि कौन लड़ेगा, इंदिरा जी लड़ेंगी। उसके बाद आया तो अब जब से मैडम आई हैं हमारी जो सांसद माननीय सोनिया गांधी जी का भी कभी ऐसे नाम नहीं अनाउंस हुआ कि रायबरेली से श्रीमती सोनिया गांधी जी लड़ेंगी। आज भी ऊपर भी ये सब तय है, लेकिन समय से ही ये चीज जनता के सामने आ जाएगी और जनता भी चाहती है कि यहाँ से गांधी नेहरू परिवार का ही सदस्य लड़े। ये उनकी पारिवारिक सीट है और हमारा लोगों का, रायबरेली वालों का गांधी नेहरू परिवार से घरेलू संबंध है। तो यहाँ कोई लिस्ट में नाम आना आवश्यक नहीं है। हमारे नेता है, रायबरेली अमेठी दोनों सीट सोनिया गांधी जी की हैं और राहुल जी, प्रियंका जी उनके 2 बेटे हैं। ये रायबरेली अमेठी से मैडम को तय करना है कि कौन सा बेटा उनका कहाँ से लड़ेगा, और ये उनका सर्वाधिकार सुरक्षित है। हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, वो सीधे आए यहाँ नामांकन करें। रायबरेली की जनता उनको रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए तत्पर तैयार बैठी है। ये कोई न घोषित कर पाने जैसी बात नहीं है। वस्तुतः ये रणनीतिक चुप्पी है जो समय आने पर अपनी चुप्पी तोड़ी जाएगी। और आज की तारीख में इतना तो तय हो चुका है कि सोनिया जी उच्च सदन की सदस्य हो चुकी हैं राजस्थान से, तो रायबरेली में तो कोई नया प्रत्याशी आएगा और वो प्रत्याशी उसी परिवार से होने की 95% उम्मीद तो हम यही करते हैं कि उसी परिवार का कोई सदस्य होगा, चाहे राहुल चाहे प्रियंका, कोई भी हो।